नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक फ्रेश एनर्जी अपडेट। करंट एनर्जी इस समय पर जब भी ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है। ऑलराइट गाइज, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, यानी कि जब भी आप देखेंगे आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। एंड ऑल्सो अ जनरल रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग किसी भी एक पर्सन के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ पे मैं जो मेजॉरिटी एनर्जी रीड करती हूँ वो मैं आप लोगों के लिए इंटरप्रेट करती हूँ। सो इसको प्लीज एज अ पर्सनल रीडिंग आप कंसिडर ना करें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग में। लॉर्ड शिवा गाइड मी एंड हेल्प मी सो दैट आई कैन हेल्प यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स हम शफल करेंगे, ओरेकल कार्ड्स, और देखेंगे कि इस समय पर आप लोगों का ये कनेक्शन है, इसकी जो कंबाइंड एनर्जी है वो क्या है। डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के ऊपर आपको फोकस करना है, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। ओके, आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए, पहला कार्ड है नंबर 50, स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन वी हैव नंबर 22, ओके, बहुत नॉस्टैल्जिक सी वाइब आ रही है। देन वी हैव नंबर 29, डेविल का कार्ड है ये। देन वी हैव नंबर 12, यहाँ पर 7 चक्रास हैं, एक एम्ब्रियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देर इज दिस एंजल ऑफ लाइफ ऑल्सो, कुछ कैडुशियस की वाइब है यहाँ पे। ओके, बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है जो ये रीडिंग देख रहे हैं आध्यात्म से जुड़े हुए हैं या स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं, या पास्ट लाइफ का बहुत सारा ज्ञान है। 32 नंबर का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक मदर और एक बेबी दिखाई दे रहा है। देन वी हैव नंबर 17, एनर्जी बैलेंस है, यिन और यांग में बैलेंस दिखाई दे रहा है। एंड वी हैव अ वेरी गुड कार्ड, ये बहुत अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप्स के लिए, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 4, दिस कार्ड शोज स्टेबिलिटी, दिस कार्ड शोज कि दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे के नजरिए से चीजों को देखने के लिए तैयार हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड नंबर आया है नंबर 11, और यहाँ पर भी यिन और यांग का सिंबल है। यहाँ पर भी एक बड़ी ब्यूटीफुल सी हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। सम कनेक्शन विद आर्ट, सम कनेक्शन विद म्यूजिक, सम कनेक्शन विद सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी, ठीक है। बारिशों का मौसम चल रहा है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस समय पर आपके आसपास कहीं बारिश हो रही हो, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, या आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ आसपास समुंदर है, नदी या नहर है कोई, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के जो करंट एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही लंबे टाइम से जानते हैं, और ये पर्सन या आप जो है इस समय पर बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय से पता है, और हर किसी ने अपनी एक अलग अलग एनर्जी जो है वो आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट करी है। ओके, इस टाइम पर आप दोनों की जो फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी यानी कि आप दोनों की जो इमोशंस हैं एक दूसरे को लेकर के, वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लस्टफुल वाइब्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है विद कार्ड नंबर 29। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं ये कार्मिक कनेक्शन में है, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं इस पर्सन के साथ में, तभी ये स्ट्रांग सी नॉस्टैल्जिक वाइब आ रही है। पिछले जन्म की कुछ जर्नी आप लोगों की इनकम्प्लीट रह गई है। कुछ कुंडलिनी की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कई लोग, सभी मैं कह रही हूँ, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो या तो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं या कुंडलिनी योग वगैरह कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सम हाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि आपके जो 7 चक्र हैं वो जब से आपने जन्म लिया है, ये 7 के 7 चक्र इस पर्सन के साथ में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन फील करते हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। एक तरीके से जैसे एक ऑब्सेशन है आपको लेकर के। हो सकता है कि इस टाइम पर भी आपकी कोई फोटो या कुछ
आपसे जुड़ा हुआ कोई ऑब्जेक्ट ये देख रहे हो, या कोई पुरानी चिट्ठी या कोई लेटर ये पढ़ रहे हो जो आपसे जुड़ा हुआ है, या कोई गाना सुन रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी माइंड को ये शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर हो सकता है कि आपको लेकर के कुछ लस्टफुल इमोशंस जो हैं वो उभर रहे हैं, उनको ये काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड समहाउ ये जो डेविल की जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो डेविल की एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है आप लोगों के ऊपर, sometimes or somehow this can also represent the greed, jealousy या negative thinking, negativity being around you, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। सो ये इंसान जो है ऐसा लग रहा है कि आपके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन को किस तरीके से ये बैलेंस कर सकते हैं उस बारे में ये सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके माइंड में ये थॉट है कि जब से आप जुड़े हो इनके साथ में, तब से आप ही इस रिश्ते को संभाल रहे हो, या एक बच्चे की तरह शायद आपने इस कनेक्शन को संभाला है। समटाइम्स इन सम सिचुएशंस जो एम्ब्रियो होता है या जो बेबी होता है, दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे कई लोगों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होने का मैसेज भी निकल के आ रहा है। लेट्स शफल द टैरो कार्ड्स एंड लेट्स गेट सम मोर डीप इनसाइट्स कि इस इंसान की एनर्जी आपके टुवर्ड्स इस समय पर कैसी है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। वी हैव द टावर कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता बहुत अचानक से खत्म हुआ है और किसी और पर्सन की एनर्जी प्रोजेक्शन की वजह से खत्म हुआ है। जस्टिस कार्ड फिर से आप लोगों के लिए आया है और एक बार फिर से यहाँ पे आप लोगों के लिए यिन और यांग का सिंबल बना हुआ है। आप लोगों की एनर्जी स्लोली बैलेंस में आ रही है। ये पुरानी कार्मिक जर्नी जो आप लोगों की चल रही है, बहुत सारे लोगों के लिए या तो ये जर्नी खत्म होने वाली है या फिर आप लोग इस जर्नी के अगले स्टेज पर एंटर करने वाले हो। नेक्स्ट यू हैव द फूल कार्ड। थिंग्स आर गोइंग टू बिगिन अगेन। कुछ नई शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है। 3 मेजर अरकानास। Oh my God. Then you have 5 of coins. Somehow ऐसा लग रहा है कि ये इंसान माफी मांगते हुए आपके पास में वापस आ रहे हैं। शायद इन्होंने पहले बहुत ज्यादा आपको कोल्डनेस दिखाई है, बहुत ज्यादा क्रूरता से आपके साथ में बिहेव किया है और कहीं से धक्का या धोखा खाकर किसी के पर्सन वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ की जो है वो खो दी है। देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, धोखा खाया है, जो मैंने बोला, अभी पीठ में छुरा भोंक दिया है किसी ने, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे विद द 32 नंबर कार्ड एंड दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स। वी कैन अंडरस्टैंड कि कुछ कार्मिक लेसन इनको मिला है रिसेंटली। मेंटल पेन से या बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से हो सकता है कि आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली रेडी टू टेक एन एक्शन। नंबर 7, जुलाई का महीना चल रहा है। 7 नंबर गाइज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहा है मुझे। ऑल्दो ये नंबर 7 नहीं है, ये दिस इज द बेल्ट एंड दिस इज द वॉन्ड दैट दिस किंग इज होल्डिंग, बट इट इज गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ नंबर 7। ये नंबर 7 का इम्प्रेशन यहाँ पे दे रहा है। तो जो लोग जुलाई के महीने में ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए खास मैसेज है। कुछ अपग्रेडेशन हो रही है आप लोगों की जर्नी में, चीजें अपग्रेड हो रही हैं, नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं। देन यू हैव द मून कार्ड। ट्रिपल मून गॉडेस, गॉडेस आइसिस, गॉडेस बास्तित का सिंबल है, गॉड थॉट का सिंबल है यहाँ पे। वेरी पावरफुल एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन ऐसे भी हैं जो तंत्र विद्या प्रैक्टिस करते हैं या मैजिक प्रैक्टिस करते हैं या विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल वाइब्स हैं, या डीटीज का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आप लोगों के ऊपर। स्पेशली देवी माँ का बहुत ज्यादा सपोर्ट है आप लोगों के साथ में। मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स का, यानी कि पैसों की देवी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कुछ प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, या अभी जो ये पेनफुल सिचुएशन है ये धीरे धीरे बेटर हो जाएगी आने वाले कुछ टाइम में। ये समय इनकी लाइफ में आया है इनको कुछ सिखाने के लिए, इनकी बुद्धि को जागृत करने के लिए, कुछ इनके लिए इनकी लाइफ में ये ट्रबलसम टाइम चल रहा है। ये आपके लिए भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लमैटिक ट्रबलसम
ऑसम टाइम चल रहा है, तो ये समय केवल आपको कुछ अच्छा लेसन सिखाने के लिए आया है। एंड विद द टावर एंड जस्टिस कार्ड, फूल कार्ड, मैं देख रही हूँ कि कार्मिक जर्नी कई लोगों की तो एकदम खत्म हो जाएगी इस पर्सन के साथ में, और कई लोगों के लिए एक रिन्यूएशन हो रहा है, फिर से नई शुरुआत हो रही है। जो लोग अपने नए पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी नए पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए भी एक तरीके से एक वार्निंग भी है और एक मैसेज भी है। वार्निंग ये कि भाई आप लोगों की कार्मिक जर्नी शुरू होने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड। ये रोलर कोस्टर राइड की तरह होगा ये रिश्ता आप लोगों का। आप इसको कितना भी अवॉइड करो, कितना भी हटाने की कोशिश करो अपनी लाइफ से, अपने माइंड से, ये चीज लेट गो नहीं हो पाएगी आपसे। आपको इस जर्नी से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, इसीलिए ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, भले ये 10 साल का रिश्ता हो, या 10 महीने का रिश्ता हो, या 10 हफ्ते का रिश्ता हो, ये आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखा करके जाने वाला है। एंड ये आपको इस कनेक्शन में पेन भी मिलेगा, इस कनेक्शन में आपको प्लेजर भी मिलेगा, इस कनेक्शन में आप सप्रेस भी फील करोगे, इस कनेक्शन में आप ओपन भी फील करोगे। हर तरीके के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे कंबाइंड एक्सपीरियंसेस मैं देख रही हूँ। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर आप लोग जो हो एक हार्मनी अपने अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक हार्मोनियस एनर्जी अपने लिए और अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर की या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनका जो अभी पहला ध्यान जा रहा है वो किसी चीज की कमी की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि ये पैसे की कमी है, हो सकता है कि इनकी सेहत से जुड़े कुछ इश्यूज हैं, हो सकता है कि इन्होंने धोखा खाया है, तो ये रिलेशनशिप से जुड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस तरफ ये सोच रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है अपने पर्सन के साथ में, दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे हैं, अभी भी प्रैक्टिकल होकर के ही चल रहे हैं और बहुत शांति से ये इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो गाइज, आज की जो एनर्जी है, या इस समय जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंची है, इस समय की एनर्जी इस पर्सन की मुझे ये समझ में आ रही है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाई हूँ। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा, ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।